सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मिर्जेवाली मेर। उनके जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती दर्शना देवी जी और उनके जो पुत्र है रवि जी सारण, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनकी माताजी के सरपंच बनने के बाद में ग्राम पंचायत में ऐसे क्या मुद्दे थे जिनका सॉल्यूशन हुआ है। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है। राजनीति में मेरे को 3.5 साल हो गए हैं जी। 2020 में इलेक्शन हुआ था, उस टाइम माताजी सरपंच बनी थी। बिल्कुल। उसमें लगभग अप्रैल 2021 को पापा एक्सपायर हो गए। बिल्कुल। पहले वही संभालते थे सब। जी जी। उसके बाद जो गांव ने जिम्मेवारी दी थी उसको संभालना था। बिल्कुल जरूरी था। उस टाइम से मैंने राजनीति में आया हूँ और उसके बाद में गांव की सेवा करने का जो गांव ने मौका दिया है, बिल्कुल उनकी सेवा कर रहा हूँ। जी, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, आप एक युवा हैं, ऊर्जावान हैं, पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आप भली भांति से समझ सकते हो अभी की आज की जो जनरेशन है उसको। और आज बात करें अपने इस एरिया की, अपने जिले की और लगभग पूरे राजस्थान की बात करें तो अपने लगभग ज्यादा तो गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो बॉर्डर क्षेत्र के जो जिले हैं इनके अंदर नशे की बहुत ही बड़ी प्रवृत्ति चल रही है। तो आप एक युवा होने के नाते इन पे आपकी क्या रोकथाम रही है और क्या प्रयास रहेंगे? नहीं, नशा तो जैसे मान के चलो पिछले 5-10 सालों में ज्यादा ही फैल गया अपनी तरफ जी। और कुछ तो प्रशासन की कमियां बोलूंगा मैं उसके अंदर। बिल्कुल राइट है कि जो नशा आ रहा है जी, वो गांव में पहुंच रहा है, उसमें प्रशासन की नाकामी है। बिल्कुल सही बात है। और रोकने की जैसे टाइम से नशा के लिए लोगों से प्रोग्राम करवाते हैं, अवगत करवाते हैं, ये अच्छी चीज नहीं है जी। और ज्यादातर मैं इसमें प्रशासन को बोलूंगा कि वो अपनी जिम्मेवारी से कहीं चूक रहा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब बात करते हैं अपन शिक्षा की। शिक्षा एक आज के जीवन में शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ही दाढ़ेगा। तो अपनी ग्राम पंचायत मिर्जेवाली मेयर की बात करें तो शिक्षा का स्तर कैसा आपके सरपंच बनने के बाद? शिक्षा का स्तर तो वैसे ही हमेशा से ही हमारे स्कूल में 12th तक का स्कूल है, जो आप पता ही होगा, सबसे पुराना स्कूल है जी जी। उसमें जैसे अच्छा हमेशा ही रिजल्ट अच्छा रहा है, अच्छे टीचर्स आते हैं, अच्छी मेहनत करवाते हैं बच्चों को, रिजल्ट भी अच्छा रहता है। बिल्कुल। और जैसे अभी पुराने स्कूल में जो सबसे पुराना स्कूल था वहाँ की बिल्डिंग जर्जर हो गई थी। बिल्कुल। उसमें सभी ग्रामवासियों ने सहयोग किया, हर जाति से, हर वर्ग से, बिल्कुल निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक सभी ने। और हम सब ने मिलकर लगभग 57 लाख रुपए इकट्ठा किए थे जी। और मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना में उनको डाले। बिल्कुल। और वो 1,27,00,000 रुपए से अभी नई बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है जी। थोड़ा बहुत काम बाकी है, वो पूरा हो रहा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब बात करें अपन नरेगा की। नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है, तो नरेगा के अंदर इस कार्यकाल के अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला है? जैसे रोजगार सीमित मिला है, मैं ये नहीं कहूंगा अच्छा से रोजगार मिला है, सीमित मिला है क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, काम उतने ही है, पैसे हर साल उतने ही आते हैं, दिनों दिन लगने वाले लोग ज्यादा हो रहे हैं, उस वजह से ठीक ठाक काम मिला है। मैंने ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा काम मिला है। और सरपंच साहब जैसे नरेगा की बात करें, नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, इसके अंदर क्या है, जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण आज ग्राम पंचायतों में जो जनप्रतिनिधि विकास करवाना चाहते थे वो उस विकास तक नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि बजट के अभाव के कारण। आज बात करें स्टेट गवर्नमेंट की तो उनकी जो किस्तें हैं वो भी बाकी पड़ी है, FFC SFC की, क्योंकि आपके जो जनप्रतिनिधि साथी है और जैसे आपके सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष है नरेंद्र जी, उनसे भी हमने जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि आज जो एक तो नरेगा का बजट और FFC SFC की जो किस्तें हैं वो नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में विकास की गति है वो बिल्कुल धीमी चल रही है। तो इस पे आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, जैसे पहले प्रथम मैं बोलूंगा जैसे नरेगा में जी मटेरियल का पैसा है, बिल्कुल वो पिछले लगभग 1.5-2 सालों से जो ठेकेदार है उनका अटका हुआ है। बिल्कुल। और
1.5 साल से अगर जिसका पैसा अटक जाए तो वो पैसा लाएगा कहाँ से? बिल्कुल राइट है। वो लेट करता है सामान पहुंचाने में, बिल्कुल पंचायतों में काम विकास रुका हुआ है। बिल्कुल और सामान्य के पैसे SFC और 15वें के जैसे मैं पैसे बोल रहा हूँ आपको, बिल्कुल वो भी समय समय पर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल ग्राम पंचायतों का मिर्जावाड़ी मेयर का बोल लूं तो मैं लगभग 1 करोड़ रुपया बाकी है बिल्कुल इस योजना का। तो विकास करवाने में बहुत परेशानियां आ रही है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब बात करते हैं अपन, एक और अभी केंद्र सरकार की योजना चल रही है, उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार का 60-40 का रेशा है, जो जल जीवन मिशन योजना, घर घर नल योजना, उसके तहत अपनी ग्राम पंचायत में क्या चल रहा है? ग्राम पंचायत में, हमारी ग्राम पंचायत के अंदर 2 वाटर वर्क्स है, जैसे 12 AG और 13 AG जी जल जीवन मिशन के तहत, और 2 MGW 3 वाटर वर्क्स है। जी 2 MGW वाटर वर्क्स का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, लगभग 12 महीने हो गए। बिल्कुल जल जीवन मिशन का काम कंप्लीट है उसमें। बिल्कुल 13 AG में भी पाइपलाइन का लगभग काम पूरा है, हो गया है, बिल्कुल और RGF फिल्टर बन रहा है, वो 10-15 दिनों में वो भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल और जो 12 AG का मुख्य वाटर वर्क्स है, उसमें एक नई डिग्गी बनी है, बिल्कुल पाइपलाइन का काम लगभग पूरा हो गया है। थोड़ा बहुत बचा था, वो पंचायत से हमने डलवा के काम पूरा करवा दिया है। पानी के लिए अगर मिर्जावाड़ी मेयर में एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो ऐसा बोल दे कि हमारे घर पानी नहीं पहुंच रहा है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। तो सर मतलब जैसे बात करें अपन अपनी ग्राम पंचायत मिर्जेवाड़ी मेयर की, तो इसके अंदर आज युवा है, छात्र छात्राएं हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो आप भी एक युवा होने के नाते इनके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? क्योंकि आज खेल कूद की बात करें तो, या शिक्षा में यहाँ से बढ़ावा देकर कहीं अगर कोई जॉब में जाते हैं तो उनके प्रति आपकी क्या भावना रहेगी? जैसे शिक्षा की बात करूं तो हमारे गांव में लगभग 2 लाइब्रेरियां चल रही है। बिल्कुल, एक तो पुराने पंचायत घर में चल रही है जी, और उसमें बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शांत माहौल मिला है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे गर्ल्स स्कूल में भी एक लाइब्रेरी बन चुकी है, बिल्कुल समसा की तरफ से, जी जी, और बच्चियां वहां पढ़ती है, बच्चे वहां भी पढ़ते हैं। और लगभग ये मान के चले कि जो भी भर्तियां आ रही है उसमें हमारे गांव से 5, 7, 10 बच्चे लग रहे हैं उसके अंदर। बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब बात करें अपन अपने पंचायती राज की, तो आपके जो सरपंच संघ के अध्यक्ष है और महामंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष है, तो वो एक संगठन को लेके और पंचायती राज को लेके आज बजट के अभाव के कारण और चुनावी कार्यकाल बढ़ाने के कारण एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग रख रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय रहेगी? नहीं, बिल्कुल हमारे अधिकार है वो, और हमारी मांगे भी जायज है, उसमें कोई जायज नाजायज मांगे भी नहीं है। भी अगर सरपंच बने हैं तो विकास तो गांव का करवाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बैठे रहेंगे घर पे तो मतलब क्या हुआ? जो गांव ने जिम्मेवारी दी है उसको निभानी पड़ेगी, वो निभाएंगे तो बजट होगा तो ही गांव में विकास कार्य होंगे। अगर बजट ही नहीं आएगा तो विकास कार्य गांव में करवाएंगे कैसे? और जो संघ का चल रहा है अभी 22 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात है, अगर उसमें कोई समाधान होता है तो ठीक है, वरना धरना प्रदर्शन तो चालू है ही। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो मिर्जेवाड़ी मेयर के सरपंच प्रतिनिधि है रवि जी सारण, उनसे सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।